कि A and B together can complete a work in 20 days. ओके, A plus B को 20 days लगते हैं. B and C together can complete the same work in 30 days. Okay. A and C together can complete the same work in 40 days. Right. What is the respective ratio of the number of days taken by A to complete the work alone to the number of days taken by C? तो A और C का टाइम टेकन का रेशियो हमें निकालना है. राइट, कैसे करेंगे देखते हैं. सबसे पहले हम इन तीनों नंबरों का एलसीएम लेंगे. 40 30 20 का एलसीएम आ जाएगा 120 120. ओके, तो 26 ज़ा 120, 34 ज़ा 120, 43 ज़ा 120. आई होप दिस इज़ क्लियर. राइट, अब ये एलसीएम होता क्या है हम देखते हैं. इसको हम मानते हैं कि ये टोटल वर्क है हमारा. ये हम एलसीएम को मानते हैं कि ये हमारा टोटल वर्क है, और ये जो है ये रिस्पेक्टिव एफिशिएंसीज़ आ जाती हैं हमारी. आपको मैं बताता चलूँ कि एफिशिएंसी होता क्या है. एफिशिएंसी इज़ वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो ये एफिशिएंसी होता है. तो जो ये वैल्यूज़ आती हैं ये हमारी एफिशिएंसीज़ की वैल्यू आती हैं. तो यहाँ से हमारे पास A प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, B प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, C प्लस A की एफिशिएंसी आ जाएगी 3. अब इन्हें सॉल्व करने के लिए वैसे तो हम वैल्यू को मतलब तुक्का मार के भी कर सकते हैं, पर हम इसको बेटर करेंगे. सारी वैल्यूज़ को हम एक ही वेरिएबल में सॉल्व कर लेते हैं. कैसे? तो मैं सारी इक्वेशन को कोशिश करता हूँ कि सी वाली इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. चलिए, तो A इज़ इक्वल टू 6 माइनस बी एंड C इज़ इक्वल टू 4 माइनस बी. तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमने दोनों वैल्यूज़ b के टर्म्स में निकाल दी हैं. तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं थर्ड इक्वेशन में पुट करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास. 4 माइनस बी प्लस 6 माइनस बी इज़ इक्वल टू 3. तो 10 माइनस 2b इज़ इक्वल टू 3. दिस गिव्स 2b इज़ इक्वल टू 7. b इज़ इक्वल टू 7/2 यानी 3.5. तो b की वैल्यू हमारे पास 3.5 आ गई. अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी. यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2.5, और अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.5. ये इनकी एफिशिएंसीज़ आ गई हैं. a और c की एफिशिएंसीज़ का रेशियो आ गया 2.5 और 0.5. अब हमें निकालना था कि टाइम टेकन का रेशियो क्या होगा. अब आप देखिए इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान देंगे तो एफिशिएंसी और टाइम का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. मतलब अगर a और c की एफिशिएंसीज़ का रेशियो 2.5:0.5 है तो इनके टाइम टेकन का रेशियो इसका उल्टा होगा, विच विल बी 0.5:2.5. अगर मैं इसको काटूं तो ये 1:5 हो जाएगा. तो टाइम टेकन बाय A and C रेशियो इज़ 1:5. आई होप इट्स क्लियर.